Hello students, here is your Krishna ma'am. Today we will talk about your chapter 14 regional powers. In previous chapter we have studied that the Delhi Sultanate period was started in India from 1192 with the second battle of the Rhine in which Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan. The weakening of the Delhi Sultanate had begun from the time of Muhammad bin Tughlaq, and the sultans were now not able to provide effective supervision over the southern provinces. The result was that during the 15th century, many independent kingdoms emerged in India. Foremost among them were Vijayanagar, Bahmani, Ahom, Mewar, Marwar, and Kashmir. And in this chapter, we will talk about these independent kingdoms which were emerged during the सल्तनत पीरियड. मीन्स जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हुई, सेंट्रल अथॉरिटी जब वीक हुई, तो उसके अंडर जो प्रोविंसेस थी उनमें से बहुत सारे ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित कर दिया. और ये 6 ऐसी ही किंगडम्स थी जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, विजयनगर एम्पायर. Vijayanagar kingdom was founded by the two sons of Sangam, Harihar and Bukka. In 1336, with the inspiration of their guru Vidyaranya, they established an independent Hindu state of Vidyanagar or Vijayanagar on the bank of river Tungbhadra. Bukka succeeded his brother Harihar in 1356 and he ruled up to 1377. विजयनगर एम्पायर की स्थापना की 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने, अपने गुरु से प्रेरणा लेकर और अपने गुरु के नाम पर ही इसका नाम विद्यानगर या विजयनगर रखा. एंड देवराय फर्स्ट एंड देवराय सेकंड वर द फेमस रूलर ऑफ विजयनगर, बट द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस एम्पायर वाज कृष्ण देवराय. He belonged to Tulu dynasty and he was a great general and an able administrator, and he had a group of 8 celebrated intellectuals known as Ashtadikas. कृष्ण देव राय इस डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर था जिसके समय में विजयनगर अपने चरम पर पहुंचा. बहुत ही रिच प्रोविंसी, बहुत ही रिच किंगडम बना और उसका साहित्य के प्रति भी बहुत लगाव था. इसलिए अपने दरबार में वो 8 लिटरेरी जेम्स रखता था जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया. अपनी जनता के प्रति भी बहुत केयरिंग था, इसलिए रात को वो उस कॉमन मैन की तरह ड्रेसअप होकर रियासत में घूमता था ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसे पता चल सके. The rulers of Vijayanagar were mostly involved in battle with Bahmani kingdom. They were militarily stronger than Bahmanis, and the main reason for the conflict was the domination on Raichur Doab, which was a very rich and fertile area. विजयनगर एम्पायर बहमनी किंगडम के साथ हमेशा बैटल में इन्वॉल्व रहता था. विजयनगर किंगडम आज का जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला है, यहाँ फैला हुआ था, मीन्स साउथ इंडिया में. और विजयनगर के ही नॉर्थ में देयर वाज बहमनी किंगडम विच वाज अ मुस्लिम किंगडम. और इन दोनों के बीच में रायचूर दोआब था. दोआब मीन्स 2 नदियों के बीच का स्थान, यानी कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच ये रायचूर दोआब था जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल और रिच स्टेट था उस समय का. और दोनों ही किंगडम विजयनगर और बहमनी इसको एक्वायर करना चाहते थे. इससे रायचूर दोआब के लिए ही दोनों में हमेशा लड़ाइयाँ होती थी. नाउ एडमिनिस्ट्रेशन. द हेड ऑफ द स्टेट वाज किंग. ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड द किंग वाज द चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एंड जुडिशरी. The council could advise the king, but the king was not bound to act upon it. ये राजा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखता था, लेकिन उनकी सलाह को वो माने इसके लिए बाध्य नहीं था. मीन्स राजा ही सर्वोच्च था. एडमिनिस्ट्रेशन हो, मिलिट्री हो या जुडिशरी, सबका हेड वही होता था और अंतिम फैसला उसी का होता है.
Now society and culture. The society was mainly divided into three classes. First, the nobles. Second, big traders. And the third were the commoners. Society was governed by the Varna system, and Brahmins enjoyed a respectable position. Women were also respected in the society. Polygamy existed among the rich, but the common people had only one wife. Sati system and child marriage were also prevalent. यानी विजयनगर का समाज में भी वर्ण व्यवस्था थी, जहाँ ब्राह्मण सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल थे। और यह पोलीगैमी थी। पोलीगैमी मीन्स बहुविवाह, अनेक विवाह करने की प्रथा जो रिच क्लास में थी। यानी अमीर लोग कई विवाह कर सकते थे, लेकिन साधारण लोग एक ही विवाह कर सकते थे। समाज में और भी सोशल एविल्स थी, लाइक सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एट्सेट्रा। नाउ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. Vijayanagar had many beautiful palaces and temples. Vitthal Swami and Virupaksha were the most famous temples. It is said that the city was surrounded by 7 walls. Life-size statues of kings and queens are the finest examples of art of sculpture. Now, Bahmani Kingdom. Bahmani Kingdom was established by Hassan Gangu, who was an officer under Muhammad bin Tughlaq. And the Bahmani dynasty ruled for about 175 years under 18 rulers. हसन गंगू ने बहमनी किंगडम की स्थापना की थी, जो कि एक मुस्लिम किंगडम थी, और 175 साल तक बहमनी डायनेस्टी ने यहाँ रूल किया, अलग अलग डिफरेंट 18 रूलर्स के द्वारा। फिरोज शाह बहमनी was the most famous ruler of Bahmani kingdom, and he wanted to make Deccan a cultural center of India. Many learned men and scholars came there from different parts of India and abroad, and he built an observatory in दौलताबाद। फिरोज शाह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रूलर था बहमनी किंगडम का, और वो दक्कन को एक कल्चरल हब बनाना चाहता था। इसलिए देश से और विदेशों से स्कॉलर्स को वो इनवाइट करता रहता था। खगोल विद्या में भी उसकी बहुत रुचि थी, इसीलिए उसने दौलताबाद में ऑब्जर्वेटरी बनवाई। During 1463 to 81, Mahmud Gawa was the prime minister, but in reality he controlled the entire administration. 1463 से 81 के बीच महमूद गवा बहमनी किंगडम का प्राइम मिनिस्टर था। उस समय रूलर था मोहम्मद थर्ड, लेकिन बहुत ही कम एज में वो रूलर बना था, इसलिए महमूद गवा उसका प्राइम मिनिस्टर बनकर पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था। एंड द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 8 तरफ्स अंडर तरफदार्स। And Mahmud Gawa built a great madrasa or college in Bidar. The building was beautifully decorated with tiles. It could accommodate 1000 students and a teacher. But बाद में मोहम्मद थर्ड ने ही उसे फांसी की सजा दी, क्योंकि राज दरबार में उसके खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र रचे गए, और इसी वजह से स्वयं मोहम्मद थर्ड ने उसको फांसी दी। Now, Ahom. The Ahom originally belonged to Mongolian tribes of Burma. They consolidated their kingdom in the eastern Brahmaputra valley, that is areas of North Bengal and Assam. Ahom kingdom की स्थापना मंगोलों ने की, जो प्रेजेंट बर्मा से बिलोंग करते थे, और उन्होंने अहोम की स्थापना की आज का जो असम है और नॉर्थ बंगाल में। द नेम असम इज डिराइव्ड फ्रॉम अहोम, एंड कामरूपा वाज अनदर किंगडम देयर। बोथ ऑफ देम वर हिंदू किंगडम्स। नुसरत शाह ऑफ बंगाल वांटेड टू कैप्चर दीज किंगडम्स, बट ही कुड नॉट सक्सीड। जो अहोम किंगडम थी और उसी के साथ कामरूपा किंगडम थी, दोनों ही हिंदू किंगडम थी। उस समय बंगाल में मुस्लिम रूलर रूल करते थे, और नुसरत शाह ने इन दोनों को एक्वायर करने की सोची,
लेकिन वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाया। एंड दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर मोर देन 600 years. Now Mewar. The Rajputs established their power in Mewar in 8th century, but for some time during Alauddin Khilji it was acquired by the Muslim ruler Alauddin Khilji. But after his death, it again went back into the hands of Rajput. And the most famous ruler of Mewar were Rana Kumbha, Rana Sangram Singh, and Maharana Pratap. Rana Kumbha was an outstanding ruler of Mewar, and he had built 32 forts for the defense of Mewar, and he also constructed the magnificent Kirtistam to celebrate his victory over Malwa. Rana Sanga was a grandson of Rana Kumbha, was also a great ruler of Mewar, and he had won many battles, but he lost the battle of Kanwaha against Babur in 1527. And Maharana Pratap was also a great ruler, very strong ruler of Mewar. And Maharana Pratap and his followers withdrew to the hills of Mewar, from where they continued to harass the Mughals through guerrilla warfare for the next 20 years. मेवाड़ एक राजपूत किंगडम था। कुछ समय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपने अधीन किया, और राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे। राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनवाया था जब उसने मालवा पर विजय प्राप्त की, और मेवाड़ की डिफेंस के लिए 32 फोर्ट्स उसने बनवाए। राणा संग्राम सिंह भी बहुत ही शक्तिशाली शासक था, कई सारी लड़ाइयाँ उसने जीती, लेकिन जब बाबर ने 1527 में कनवाहा में बाबर के साथ जब उसकी ये लड़ाई हुई तो उसने ये हार गया। महाराणा प्रताप ने भी कभी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, और इसीलिए अकबर ने उस पर आक्रमण किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वनों में रहकर भी उसने अपने जीते जी कभी मुगलों को आराम से बैठने नहीं दिया, और गुरिल्ला वारफेयर के द्वारा बार बार उन पर अटैक करता रहा। नाउ मारवाड़। The Rathors of Rajputana founded the state of Marwar during the 13th century, and Rao Jodha and Rao Bika were the famous ruler of Marwar. And Rao Jodha founded the city of Jodhpur, which became the capital of Marwar, and Rao Bika also founded the city of Bikaner. इस मारवाड़ के दो प्रसिद्ध शासक हुए हैं, राव जोधा और राव बीका, और मेवाड़ एंड मारवाड़ वर कंस्टेंटली एट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर विच मेड देम वीक। मेवाड़ और मारवाड़ हमेशा दोनों आपस में लड़ाइयों में इन्वॉल्व रहते थे, और यही कारण था कि ये दोनों किंगडम्स आगे चलकर कमज़ोर हुए। नाउ लास्ट इज कश्मीर। Kashmir was ruled by Hindu rulers. Due to its geographical conditions, the foreigners could not capture it. And in the middle of 14th century, Shah Mirza established a Muslim rule in Kashmir. And Sikandar Shah and Jainul Abidin were the famous ruler of Kashmir. Jainul Abidin was a liberal and far-sighted ruler. He adopted a policy of religious tolerance. कश्मीर एक हिंदू स्टेट था, हिंदू किंगडम था, लेकिन बाद में शाह मिर्जा ने यहाँ मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश किया, और उसके जो सक्सेसर थे सिकंदर शाह और जैनुल अबिदीन, वो कश्मीर के काफ़ी फेमस रूलर माने गए हैं। स्पेशली जैनुल अबिदीन एक बहुत ही फार साइटेड रूलर था, और हिंदुओं के प्रति भी उसने रिलीजियस टॉलरेंस की नीति अपनाई, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, एंड ही आल्सो अबोलिश्ड जजिया ऑन हिंदूज, और उस समय हिंदुओं पर जो जजिया कर लगा था उसको भी अबोलिश किया, ख़त्म किया। ही इंट्रोड्यूस्ड कंट्रोल ऑन मार्केट एंड प्राइसेस, एंड
The Sultan encouraged many crafts like shawl and carpet weaving, stone cutting and polishing in order to develop the state economy and to provide employment to the people. So this was all about your this chapter beta. Goodbye, take care. Let me see in the next one.